We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीरिया में इजराइल के हमले को रक्षा विशेषज्ञ अमेरिका और इजराइल की सोची समझी चाल बता रहे हैं। अगर सोचा जाए, क्या नेतन्याहू ट्रंप के आदेश की नाफरमानी कर सकते हैं? कभी नहीं। बताया जा रहा है कि सीरिया पर इजराइल का हमला दबाव की रणनीति का हिस्सा है। कहानी को आप कुछ इस तरह समझ सकते हैं। अमेरिका और यूरोप ईरान पर परमाणु डील करने का दबाव बना रहे हैं। ईरान को 45 दिनों का वक्त दिया गया है। अमेरिका और एटमी डील पर ईरान को सामरिक मिशन की जगह डिप्लोमेटिक मिशन पर ध्यान देने के लिए बाध्य कर रहा है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ईरान से डील नहीं होने की सूरत में अगस्त के आखिरी हफ्ते में ईरान पर फिर हमला हो सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि अगर ईरान पर हमला होता है तो रूस और चीन का क्या रुख होने जा रहा है। दहकते सीरिया के पीछे क्या ईरान का एटमी प्रोग्राम है? क्या मध्य पूर्व में युद्ध की आग भड़काकर अमेरिका और इजराइल सिया देश ईरान पर परमाणु समझौता करने का दबाव डालना चाह रहे हैं? मध्य पूर्व पर निगाह रखने वाले विशेषज्ञों का तो यही दावा है, लेकिन तेहरान से दमिश्क तक रूस और चीन खामनेई की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। दरअसल सीरिया में आतंकी गतिविधियां बढ़ी, आईएसआईएस और कुर्द बागियों ने सिर उठाया तो इसका असर इजराइल से लेकर तुर्की तक होगा। ईरान यही चाह रहा है और अमेरिका ये होने देना नहीं चाहता। इजराइल और अमेरिका ने सीरिया को सुलझाने के लिए ड्रूज अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया है। दक्षिणी सीरिया के स्वेदा में अल शारा की फौज और ड्रूज बागियों के बीच जंग जारी है। इनकी मदद के लिए इजराइल में मौजूद ड्रूज आबादी सीमा पार करना चाहती थी। इसी को मुद्दा बनाकर इजराइल ने सीरिया पर हमला बोल दिया। लेकिन रूस और चीन सीरिया के मोर्चे को कमजोर करना नहीं चाहते, इसलिए वो पर्दे के पीछे से तेहरान की मदद कर रहे हैं, क्योंकि सीरिया में जितनी पैठ ईरान की है उतनी किसी और देश की नहीं। लिहाजा दोनों देश दमिश्क की धरती पर एक साथ ईरान को मदद कर रहे हैं। या ईरान के कमजोर पड़ने का मतलब है अमेरिका और तुर्की का दखल बढ़ना। सीरिया और तुर्की की सीमा पर कुर्दों को काबू करने के लिए एर्दोगान ने सीरिया में जाल फैला रखा है। तुर्की अलग कुर्दिस्तान का विरोध करता है और सीरिया में ताकतवर कुर्दों को किसी भी कीमत पर सिर उठाने देना नहीं चाहता। वहीं अमेरिका का मकसद सीरिया में आईएसआईएस का खात्मा है। असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने में अमेरिका ने जिन ताकतों की मदद की थी, अब उन्हीं के हाथों वो आईएसआईएस को काबू करने की योजना में जुटा है। यही वजह है कि सीरिया दुनिया भर के देशों का टेस्टिंग ग्राउंड बनता जा रहा है। युद्ध के मोर्चे पर फंसा रूस हालांकि कमजोर हुआ है और मध्य पूर्व में हुए ताजा डेवलपमेंट से सीधा फायदा अमेरिका को होता दिख रहा है। ऐसे में सीरिया में जल्द शांति आएगी, ये अभी दूर की कौड़ी लग रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।